नसीब सबका अपना अपना होता है। नसीब को सिर्फ दुआओं से बदला जा सकता है, किसी और का छीन कर अपना नहीं बनाया जाता। दुआएं लिया करो, अल्लाह नसीब बदल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं है जो अल्लाह ताला को ना पुकारता हो और अल्लाह ताला उसको अता करता है, या फिर उस दुआ के बकदर उससे बुरी चीज को टाल देता है। दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्जों पर सदके दिल से आमीन कहो। जब दुआ से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदों के हक में बेहतर फैसला करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम उस वक्त क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। वालिदैन की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ। बाज़ औक़ात मुंह से निकली बातें वाकई पूरी हो जाया करती हैं, और कुछ दुआएं भी, भले वो देखने में कितनी ही नामुमकिन नजर आती हो। चीज़ें जितनी नामुमकिन होती हैं उतनी ही मुमकिन भी तो होती हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ नहीं है जो दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा इज्जत वाली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा बाहया, शर्मीला और करीम है। उसे इस बात से शर्म आती है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो वो उन्हें खाली या नामुराद लौटा दे। अल्लाह से बातें किया करो, वो सबसे करीब है, वो दिलों के राज जानता है, वही दुख दूर फरमाता है। दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक से दरवाजा खुल ही जाता है।